अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी जो मुतालिया पाकिस्तान है ना सेकंड ईयर की, आज हमने चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक पढ़ना है, दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। ठीक है जी, दो कौमी नज़रिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी पढ़ते हैं दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। इसको समझना है, इसको पढ़ना है, आपने अच्छी तरीके से याद करना है। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। सबसे पहले तो पॉइंट आपने याद रखना है कि जो दो कौमी नज़रिया है ना, यानी दो कौमों के दरमियान जो नज़रिया पाया गया था उसकी बुनियाद वो पाकिस्तान ने रखी थी। बरसगीर पाको हिंद में दो कौमें यानी हिंदू और मुसलमान आबाद थी। ठीक है जी, ये पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर पाको हिंद में रहते थे, जहाँ हिंदुस्तान और मुसलमान इकट्ठे आपस में रहते थे, जिनकी जो सियासी मजहबी मशरती जो भी हमारे पास रस्म व रवाज थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इन दोनों अक़वाम के नज़रियात भी बिल्कुल मुख्तलिफ थे। किसी का और नज़रिया था, कोई ये कहता कोई वो कहता, कोई उनके आपस में कोई चीज़ मिक्स होती नहीं थी, रलती नहीं थी आपस में, जिनकी बुनियाद इस्लाम और हिंदू अज़ाम पर थी। मुसलमानों की जो हमारे पास नज़रिया था वो इस्लाम के बारे में था, जो हिंदू का वो हिंदू अज़ाम के बारे में था। तरीक़े पाकिस्तान की बुनियाद भी दो कौमी नज़रिया ही था। ठीक है जी, पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना, तरीक़े पाकिस्तान की बुनियाद, वो भी दो कौमी नज़रिया था। यानी बरसगीर पाको हिंद में हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ़ कौमें जो हिंदू अज़ाम और इस्लाम पर ईमान रखती हैं, वो मैंने ऊपर बता दिया। इन दोनों अक़वाम के तर्ज़ ज़िंदगी और बोदोबाश बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तर्ज़ ज़िंदगी, इनके जो रस्म व रवाज कहते हैं बोदोबाश को, बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंद ने अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा किया। उन लोगों ने कहा कि हम अपने अपने अकायद चाहते हैं, अपने अपने खुद हम रस्म व रवाज अपने इख्तियार के मुताबिक मनाना चाहते हैं, तो हमें जी एक दूसरे से अलहदा किया जाए, अलहदा रियासत बनाई जाए। आखिरकार पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, पाकिस्तान फिर मार्ज़ वजूद में आ गया। ठीक है जी। दो कौमी नज़रिया का जो आगाज़ था वो सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालबा जदगाना इंतखाब से हुआ था। जो दो कौमी नज़रिया का जो हमारे पास आगाज़ था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। ठीक है जी। मुसलमानों के दीगर रहनुमाओं के वरासाए लॉर्ड मिंटो से शिमला के मुकाम पर 1906 में मुलाकात करके इस मुतालबे को दोहराया गया और इसी मुतालबे की बुनियाद पर मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ठीक है जी, मुतालबा किया कि जी मुस्लिम और हिंदू को आपस में अलहदा किया जाए। इसी मुतालबे के बुनियाद मुस्लिम लीग की क़याम पर अमल में आया। ठीक है जी, मुस्लिम लीग ने इस मुतालबे को आगे बढ़ाया। ठीक है जी, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने 1930 के मुस्लिम लीग के इजलास आलाबाद में सदारती खुतबा देते हुए फरमाया कि हिंदुस्तान के शमाल मगरिब इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं पर मुश्तमिल मुसलमानों का आज़ाद मुल्क बनाया जाए। ठीक है जी। फिर इल्लामा इकबाल ने ये नज़रिया पेश किया कि लोगों को ये नज़रिए पर कायम करने पर आमादा किया कि जो शमाल मगरिब में हमारे पास मुसलमान रहते हैं ना, उनके लिए हम एक अलहदा आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इस नज़रिए को आगे बढ़ाया। ठीक है जी। 1940 में लाहौर के मुस्लिम लीग के सालाना जलसा में दो कौमी नज़रिया की वजाहत करते हुए मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया गया। ठीक है जी। इस जलसे में मुनक़ताना तौर पर एक करारदाद मंजूर हुई जिसे करारदाद लाहौर यानी करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ठीक है जी। यानी जब उन लोगों ने हमारे पास लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा किया था ना, उसमें इस नज़रिए को पेश किया, दो कौमी नज़रिए को, फिर उसकी बुनियाद पर ही हमारे पास करारदाद लाहौर करारदाद लाहौर की मंजूरी हुई, यानी करारदाद पाकिस्तान, जिसको अमली जामिया पहुँचाते हुए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि में 1947 में कायद आज़म पाकिस्तान बनाया। ठीक है जी। उसी करारदाद लाहौर को मंजूर करते हुए कायद आज़म ने 1947 में ये पाकिस्तान बनाया। ठीक है जी। और 1947 में बरसगीर पाको हिंद में अलग कौमें बन गई, हिंदू का एक अपना अलग रियासत बन गई और मुसलमानों की एक अलग रियासत, और वो आपस में अलग आपस में ज़िंदगी बसर करते थे आपस में। तो ये था दो कौमी नज़रिया के सर सैयद ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी कि जो बरसगीर में दो कौमें आबाद है ना, हिंदू और मुसलमान, इनको अलग इनकी अलग हमारे पास बनाई जाए, रियासत बनाई जाए, क्योंकि उनके आपस में हमारे पास कोई मजहबी कोई माशरती कोई भी चीज़ मिलती नहीं थी, रस्म व रवाज मिलते नहीं थे, उनके नज़रिए बहुत मुख्तलिफ थे।
تو جس کی بنیاد پر آئے دن ان میں لڑائیاں جھگڑے پیش ہوتے رہتے تھے. تو ان کو ختم کرنے کے لیے اور ہر ایک انسان اپنی کیا نام ہے سوچ کے مطابق بدلے، اپنی سوچ کو بدلے اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کریں. ٹھیک ہے جی، اور اپنے عقائد کے مطابق جو اسلام نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ تھا ہمارا 2 قومی نظریہ جو سر سید احمد خان نے ہمارے لیے پیش کیا تھا، اور جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے 1947 میں پاکستان بنایا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے بیسک پرنسپل آف اسلام، اسلام کے بنیادی اصول. ٹھیک ہے جی، اگلی ویڈیو میں اگلا ٹاپک. تو اس ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.